जाओ सखियों, पुष्प लेकर आओ। चलो सखी, जानकी जी के लिए पुष्प ले आते हैं। हाँ चलो, हाँ चलो, सखी, चलो। चलो। सखी, अरे ओ सखी, सखी, तुझे कोई बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या कोई बीमारी है? नहीं नहीं, लड़कर आई है किस जगह से या किसी बात की मारी है? हो रही है बागों में बाग बाग, अरे फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे, हाँ, जो आपा भूल रही है तू? अरे किसने तेरी मत मारी है? मतवाली क्यों मतवाली है? अरे जिसने रंग चढ़ाया तुझ पे वो कौन सी बात कमाली है? अरे सखी, मुझे ना ही कोई पीड़ा है, ना ही कोई सदमा है, ना ही कोई बीमारी है। इन दिनों खोजते थे जिसको, अब उससे मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे दे के हमने सींची जो डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बाटिए बाटिए प्रसाद भवानी का, मन वांछित बेला आई है। अरे सखी, इन दिनों तो घर बैठे भी कंगालों ने भी दौलत पाई है, दौलत।
अरे सखी, सुन सुनकर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जगाता है। इस रंगमंच के नाटक में ये नाट्य नया सा भासता है। मैं वारी वारी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू। ओहो, चक्कर में डाल रही है क्यों? है कौन? दिखला दे तू। दो राजकुमार बाग में थे, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी ही सुध बुध खो बैठी सखी। जिस तरह करूं वर्णन उनका, जो जीवा बतला सकती है उस जीवा के ही नैन नहीं सकी। जिस सांचे में ढाला उसको, उस जीवा के ही बैन नहीं। जिन नैनों ने देखा उसको, वह उसे बनाकर टूट गया सखी। मैंने तो जब से देखा है, मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय ये समय शगुन का है। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। ले आऊंगी मैं तुमको भी, उनके दर्शन कराऊंगी। चलो रे विलोक देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी। चलो रे विलोक देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी। आई मैं वहाँ से दौड़ी, भूली मैं आपन गौरी। आई मैं वहाँ से दौड़ी, भूली मैं आपन गौरी। चलो रे श्यामल गौर गोरी हारो गौरी। चलो रे श्यामल गौर गोरी हारो गौरी। आई मैं वहाँ से दौड़ी, भूली मैं आपन गौरी। आई मैं वहाँ से दौड़ी, भूली मैं आपन गौरी। चलो रे देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी। चलो रे देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी। लागे है जब से नैना, मुख होना भावे बैना। लागे है जब से नैना, मुख होना भावे बैना। भूली मैं आपन चैना। चलो रे लोचन लाभ बोलो टोरे गोरी। चलो रे लोचन लाभ बोलो टोरे गोरी। चलो रे विलोक देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी। आई मैं वहाँ से दौड़ी, भूली मैं आपन गौरी। आई मैं वहाँ से दौड़ी, भूली मैं आपन गौरी। चलो रे श्यामल गौर गोरी हारो गौरी। चलो रे देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी। चलो रे विलोक देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी। अरे सखी, सुनते हैं कौशलवासी है, सुत है दशरथ राजेश्वर के। लाए हैं विश्वामित्र जी ने, कारणवश सिया स्वयंवर के। संगत कुंज गली अठरादर पल्लव बोलन की। चपला चमके धन बीच जगी, मुख मोतन मोले अमोलन की। घुंघराली लटी लटकी मुख पर, चंपर है लाल कपोलन की। यो छावर प्राण करूं वाली, बलिहारिन लायन बोलन की। कैसी है सभी सीना है सखी। वो धनुष टूटे या न टूटे, बात मैं साची कहूँ वाली। सिया सोने की अंगूठी सावरो नगीना है। हाँ हाँ नगीना है, हाँ हाँ नगीना है। महारानी तीनों लोकों में मानी सिया सोने की अंगूठी सावरो नगीना है। हाँ हाँ नगीना है, हाँ हाँ नगीना है। अरे सखी, ये जो श्यामवर्ण वाले हैं, इनका नाम राम है। राम।
जी का विवाह इन्हीं के साथ करा देंगे। भगवान करे हम सबकी मनोकामना पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। चलो सखी, हम अपनी जानकी जी का भी इन दो मूर्तियों का अवलोकन कराते हैं। हाँ, चलो सखी, चलो। चलो चलो। बोलो। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे वो राम देखे सिया और सिया राम को। राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। जानकी जी, जानकी जी, चलिए अब गौरी माता के पूजा में विलंब हो रहा है। चलिए गौरी माता की पूजा करते हैं। बड़ा अचंभा है। ठीक है। सारा उपवन झनकार उठा। छा गई सरलता कमलों में। भंवरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर वर्षित हुआ ये प्रात है। तुम बचाकर कामदेव दुनिया पर बाण चलाता है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं। जो नयन लचीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। हे भ्राता जी, इनमें आपका कोई दोष नहीं। यहाँ का वातावरण ही ऐसा है। लक्ष्मण, ये कदापि जनक नंदन की कन्या तो नहीं, जिनके लिए ये धनुष यज्ञ स्वयंवर हो रहा है। क्यों दाया अंग फड़कता है। कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधाता ही ज्ञाता है। लक्ष्मण, लेकिन ये हमारा धर्म नहीं। हम देख सुंदर कन्या को
हे भ्राता, यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। चलो चलो लक्ष्मण, चलो। हे सीते, कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिपकर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें तुम पाओगी। इसी स्वयंवर में सीते मनवांछित वर तुम पाओगी। गौरी मैया की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन।
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए महाराज। पधारिए। जय श्री राम। जय श्री राम। बंदीजन, धनुष समारोह में आए देश देशांतर के राजा और महाराजा, महाराजा गणों को इस प्रण से अवगत कराया जाए। जो आज्ञा महाराज। सावधान, मारवाड़ राष्ट्र के देश यशपाल सिंह जी पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए, आइए महाराज। महाराज सोने दो। सावधान, कामरूप देश के राजा फूल कुमार जी पधार रहे हैं। आइए महाराज, पधारिए। सावधान, पाटिल नरेश के पुत्र हिम गजेंद्र सिंह जी पधार रहे हैं। आइए महाराज। पधारिए।
सावधान, मगध नरेश के यशोधर सेन जी पधार रहे हैं। पधारिए महाराज। सावधान, पंजाब नरेश के महाराज, अभी महामंत्री जी भी आने वाले हैं। हम 2 राजाओं को तो बुला चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो, वो वृद्ध हैं पर उनका होना आवश्यक है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें भी ले आऊं। चाहिए मंत्री जी, और आदर सम्मानित बुलाकर लाइए। जो आज्ञा महाराज। मैं बस अभी गया और अभी आया। ये निकला हुआ। कौन? आइए महामंत्री जी। महाराज बड़ी उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु। महाराज प्रणाम। विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत राजा बाहर खड़े हैं, पहले इनका परिचय करा देते हैं। क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। आइए महाराज। हे महामंत्री जी, जो अब तक विराजमान हो चुके हैं, मैं आपका उनसे परिचय करवा देता हूँ। जी। ये मारवाड़ देश के महाराज यशपाल सिंह जी हैं। हा। यशस्वी हैं। इनकी सेना में 2500 सैनिक हैं और 36 गांव के मालिक हैं।
और महामंत्री जी, ये कामरूप देश के महाराज चक्रधर सेन जी हैं। कौन से? ये? जी महाराज। जी महाराज, नृत्य के बहुत बड़े प्रवीण हैं। भरतनाट्यम, कुट्टीपुलम, कट्टीकलम, निश्चिकलम सबके निपुण महाराज। और महामंत्री जी, ये मगध देश के महाराज यशोधर सेन जी हैं। प्रणाम महाराज। प्रभु महाराज, 1 लाख गूंगे बहरों के आश्रम चलाते हैं और 36,000 गांव इनके कब्जे में है, इनके अंदर। ये मालिक हैं उनके। आइए महामंत्री जी, आप विराजमान होइए। जो बहुत सारे राजा बाहर इंतजार कर रहे हैं, हम उन्हें भी बुलवा लेते हैं। बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए। हा हा। सावधान! पधार रहे हैं पंजाब देश के महाराज, महाराज विक्रम सिंह जी। सावधान! हा हा। महाराज विक्रम सिंह जी सुबह उठ के 5 सेर लस्सी पीते हैं, फिर छाछ पीते हैं, फिर गाय का दूध पीते हैं और फिर भैंस का दूध पीते हैं और सो जाते हैं। ये धनुष तोड़ने आए हैं कि भांगड़ा करने आए हैं? सावधान! पधार रहे हैं वारगल देश के महाराज, महाराज समर सिंह जी। सावधान! विराजिए महाराज, आइए विराजिए। महाराज। महाराज जनक के दरबार में इतने नचनिया महाराज पहली बार देखे। ये नाचते नाचते तीर को तोड़ेंगे या खुद ही टूट जाएंगे। हा हा। सावधान! पधार रहे हैं बीकानेर देश के महाराज, महाराज पृथ्वी चंद्र जी। सावधान!
नाचे। उज्जैन देश के महाराज महाराज दिलावर सिंह जी सावधान। वाह! आइए महाराज, विराजिए महाराज। विराजिए महाराज, विराजिए। आप हैं भीलों के सेनापति, 30,000 में हैं। पधारिए या वहीं खड़े रहिए, अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। हा हा। सावधान, पधार रहे हैं रणसंभोर देश के महाराज महाराज चतुर्धर सेन जी सावधान। विराजिए महाराज, आइए महाराज। विराजिए महाराज, यहीं विराजिए। सावधान, पधार रहे हैं पहाड़पुर के देश के महाराज महाराज पहाड़ सिंह जी सावधान। बत्तीस 30,000 पहाड़ों के मालिक महाराज पहाड़ सिंह, पधारिए मेरा, पधारिए। हा हा। तीर तोड़ेंगे। महाराज, देश देशांतर से आए राजाओं को और महाराजाओं को अपने अपने उचित स्थान पर बैठा दिया गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो समारोह को आरंभ किया जाए। बंदीगण, सभी देश देशांतर से आए राजा और महाराजाओं को इस प्रण से अवगत कराया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुमारी सीता को भी बुलवा लिया जाए। महाराज, सीता जी आने वाली हैं, आप खड़े हो जाइए। आइए आइए आइए, पधारिए। इतने महाराज इस स्वयंवर में पहली बार आए हैं। ये पूरे हमारे भारतवर्ष की शान है, गर्व है, इन पे हमें गर्व है। अब देखा ये जाएगा कि इस स्वयंवर में कौन वीर अपना असली प्रताप दिखाता है। आइए इस धनुष बाण की तरफ चलिए। माता सीता पधार रही हैं, आने ही वाली है। अपना अपना कर्तव्य दिखाइए जी। सावधान, पधार रही हैं जनक नंदिनी कुमारी सीता। सावधान। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो जो राजा बचे हैं बाहर, उनको देखकर आऊं और लेकर आऊं।
आप आज्ञा दीजिए। चाहिए बंदी जान, और महाराजाओं को आदर सम्मानित बुलाकर लाइए। जो महाराजा, जो आज्ञा महाराज। देखना चाहिए और कौन बाहर बचा है, बुला के लाते हैं। आइए महामंत्री जी, आए महाराज। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अरे माँ, मेरी माँ, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। आइए महामंत्री जी, आइए। क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी। चलो, ठीक रहा। अरे ठहर, हट जाओ। इधर कोई नहीं होगा। आइए। रावण बाणासुर तब आए, देख लोग मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी, रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी, मंगल भवन। सावधान! पधार रहे हैं श्री श्री 108 श्री विश्वेश्वरमा के सुपुत्र श्री 1008 लंका धीपति रावण।
क्यों रे राजा जनक, तूने देश देशांतर के राजाओं को निमंत्रण भेजा, क्या कारण है जो हमें निमंत्रण नहीं भेजा? बंदीजन, महाराज क्षमा करना, आपका पता ज्ञात नहीं था। क्या कहा? पता ज्ञात नहीं था? तो सुनो, श्री श्री 108 श्री विशेषण के सुपुत्र श्री श्री 1008 महाराजा धीराज लंकाधिपति रावण प्रण में तेरो सुंच को पूर्ण भयो निर्जान असमंजस की बात ये सोकिम करूं बखान, धनुष उठाए जो तोरे हूं तो ये आयुष महान, मम स्वामी कहीं रूठना जाए शंभु भगवान। अब मैं इस धनुष को पल भर में कमलनाथ की भारी तोड़ देता हूं। हिया के नैन सींच आए कौन अधम नीच मेरे सभा के बीच, तुनक 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 को पूछे प्रचंड मेरे, दीप मेरे खंड मेरे, तोड़ूंगा मैं ही इस धनुष को। और ये राजे महाराजे देखेंगे इस टूटे हुए धनुष को। अब मैं पल भर में इस धनुष का खंडन किए देता हूं। लंकेश, कोई राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण किए ले जा रहा है। शीघ्र लंका पहुंचो, शीघ्र लंका पहुंचो। मेरे होते हुए मेरी लंका में ये उत्पात, ठहर जाओ, मैं भी आता हूं। महाराज, दूर देश से आए सभी राजाओं एवं महाराजाओं को उनके अपने अपने उचित स्थान पर बैठा दिया गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो महामुनि के साथ राम और लक्ष्मण को ले आए। जाओ बंदीजन। सावधान, पधार रहे हैं महामुनि विश्वामित्र के साथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। सावधान। आइए महाराज, आइए। आइए मुनिवर, स्थान ग्रहण कीजिए।
महाराज, समारोह आरंभ किया जाए, यदि आपकी आज्ञा हो तो। जी बंदी जान। जो आज्ञा महाराज। सावधान, सावधान, सावधान योद्धागणों, सुनो लगाकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में निर्संकल्प महान। ये महान महोत्सव समारोह, ये महान महोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम परिणीय है। जो धनुष शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज ने फिर इस धनुष को धरोहर पाया था। फिर इसे उठाया सीता ने, दूसरा ना कोई उठा सका। 10 गिरवा सहस्त्र बाहु भी पल भर हिला ना डुला सका। उस पर ही प्रण कर बैठे मिथिलेश्वर, बैठे हैं आज परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में। हे वीरों और सूरवीरों, समय यही है भुजबल की शक्ति दिखाने का, धनुर्विद्या का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। देखें वो कौन वीरवर है जो राजा का जमाता हो, है ऐसा कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो। हे राजाओं और महाराजाओं, आपने महाराज जनक का प्रण तो सुन ही लिया है। मध्य में ये भगवान शंकर का विशाल और कठोर धनुष रखा है। जो भी वीर इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, सीता जी उसको अर्पण होंगी। तो वीरों, अब आप बारी बारी से आएं और स्वयं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण करें। सर्वप्रथम आप आइए महाराज, आइए। महाराज आइए महाराज, आइए महाराज, स्थान ग्रहण लीजिए महाराज, आइए। आप आइए महाराज। महाराज संभलिए, आइए महाराज, स्थान ग्रहण कीजिए महाराज, आइए।
आइए महाराज, आप आइए महाराज। महाराज संभलिए। आइए महाराज, अपना शस्त्र उठाएं, पधारिए। आइए महाराज, आइए। आप आइए महाराज, कुछ बल दिखाइए। महाराज, महाराज संभलिए, संभलिए महाराज। आइए, आइए। आप आइए फूल कुमारी जी, आप आइए। महाराज, आप अपनी शक्ति का बल दिखाएं। महाराज, महाराज आइए। महाराज, ये आपका शस्त्र। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। मेरी पुत्री के विवाह का समाचार सुनकर देश देशांतर के राजा और महाराजा गण आए, परंतु कोई इस धनुष को उठाना तो धू, दिल भर भी हिला ना सका। ए दीप दीप के राजागणों, ए दीप दीप के राजागणों, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी भी से खाली है। अगर पहले ज्ञात होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो जग हंसी नहीं होती। हम तोड़े अपने प्रण को तो
अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो। आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें दाता ने, सीता सुवारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। जनक वचन सुने सब नर नारी, देख जानकी भये दुखारी। माँ के लखन कुटिल भई भोए, रघुकुट बरकत नयन रिसोए, रघुकुट बरकत नयन रिसोए। महाराज जनक की बातें सुनकर लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में वो दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध देख धरती, आकाश, पाताल सब थरथराने लगते हैं। हे रघुनाथ, रघुवंशियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा, उस समाज में ऐसे वचन किसी ने नहीं कहे होंगे जैसे वचन श्री रघुनाथ जी को उपस्थित जानते हुए महाराज जनक ने कहे हैं। हे सूर्यवंशी, कमल के समान सुनिए। मैं स्वभाव से कहता हूं, कुछ अभिमान से नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं, कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं, और फिर आपके प्रताप से ये पुराना धनुष तो चीज ही क्या है। अब तो ना सहित जात, तीर रघुवीर धीर, तीर सम लगे है भैन, आयशो पाऊं में ललित मरोहर माही,
वारी में धार मोही, तोड़ो दिक्तन तन के तन तना दिखलाऊं मैं, राबरो प्रताप बल, साची कहू रघुवीर, मेरू लुकहार, छिछो लगधाऊं मैं, अटक रहे हो कहा, निकालो मुक्त बैन, चटक सरासन को चटक चढ़ाऊं मैं, तोड़ो उन छत्र डन मरी, तब प्रताप बलिनाथ, जो मैं ऐसो ना करूं, तो ना धनु धनु हाथ, तो ना धनु धनु हाथ नाथ, यही मैं पन्नोपन उलट दूं ब्रह्मांड, यदि मैं क्षण में को पाऊं, इन राजंसन हार मान, माथ नहीं मुक्त मोरो, चरण कमर राथनाथ, पल में शिव धनुष तोड़ूं, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं, वो मौन नहीं रह सकते हैं। रघुवंशी राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। फिर ये धनुष पुराना गला सड़ा, तिनका सा किस गिनती में है, अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल इस उंगलियों में है। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। हे रघुकुल शिरोमणि राम, उठो और भगवान शिव के इस कठोर धनुष की प्रतीक्षा चढ़ाकर महाराज जनक के संताप को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु पुरआवा। ठाड़े भय उठि सहज सुहाए, कवन युवा मृग राज लजाए। युवा रघुराज लजाए।
गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। आते लाघव उठा धनुलीना। आज प्रभु श्री राम भगवान शंकर के इस कठोर धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। हे दिग्गज, हे कश्यप, आज मेरे प्रभु श्री राम इस धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। तुम सावधानी से इस पृथ्वी को धारण किए रहना। आओ। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाय धनुलीना, अति लाघव उठाय धनुलीना, अति लाघव उठाय धनुलीना। अति लाघव उठाय धनुलीना। रामचंद्र के भगवान की जतगाड़े काउन लका देख सब ठाड़े। ए हाँ ते चढ़ राम मात धनु तोरा, हरे भुवन धुन गवन कठोर।
सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रणाम। हे क्षत्रिय कुल नरेश जनक, क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? मुनिवर, ये भी शोर सा कैसा था? ये वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? जनक, क्या हो रहा है? जनक! मुनिवर, मेरी पुत्री सीता आपको प्रणाम करती है। चिरंजीवी भव पुत्री, चिरंजीवी भव, अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन जनक, ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? भगवान, एक समय मेरी पुत्री सीता दिनचर्या में अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी और उसे यह भगवान शंकर का दिव्य धनुष मिला। मेरी पुत्री सीता ने उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान रख दिया। उस दिन मैंने यह प्रण लिया, जो इस दिव्य धनुष की जिव्या चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री का वर कहलाएगा। ओ,
मेरे आराध्य गुरु शंकर उनके प्रिय धनुष के लिए अरे मेरे आराध्य गुरु शंकर के धनुष की ये दुर्दशा मेरी मां पार्वती जो नाग की केचुली में लपेट कर रखा करती थी, उनकी ये दुर्दशा। ओ क्षत्रिय नरेश जनक, जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, वरना क्षण भर में सब चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। प्रभु, वो दास तुम्हारा ही होगा, जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के। वो कब किससे डर सकते हैं? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। सेवक वह है राम, जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे, वो दंड भोग के काबिल है। हे राम, हुआ है अगुआ तू इस उपद्रव कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसल वो याद आ रही, तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखे तो कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। वो बोल उठे हैं सर्वप्रथम, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अपराधी हम ही सही। हमने ही ये विष घोला है। जो करना हो सो करें आप। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी, तो कभी ना इतना रिझाए। अरे इस धनवे में क्या लाल लगे, जो स्वामी इतना रिसिया है। ओ राजा के नटखट लड़के, तू कैसी वाणी बोल रहा? मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड वाला छोटी छोटी धनु ही सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये गहना है राजपूतों का।
जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। क्षत्रिय बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या मुझे न्योतहरी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं अधर्म कुल का द्रोही हूं, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने रक्त की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार अधर्मियों से हीन बना दी है। वो विख्यात सहस्त्रबाहु के ये सर और भुजाएं काटने वाला है। तू भी इस परसे को विलोप, ये अधर्मियों का रक्त चाटने वाला है। बस इसी एक परसे पर सूरों का स्वर्ग द्वार खुला है। हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। क्यों बूढ़ा परसा दिखा दिखा क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हैं? बलिहारी आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे हैं। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से बह खा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। दुधमुहे, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, वो स्वाद चखाएगा परसा। तू लड़का है, लड़का ही रह। क्यों लड़कर मुझसे मरना चाहता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की ज्वाला से कहीं और उबाल ना आ जाए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण! मुनिवर, क्षमा प्रार्थी हूं आपका। शांत हो जाओ लक्ष्मण। भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। इनके मुख तो गंगा प्रवाह जो बिना बहाए बहता है। महाराज, ब्राह्मण की भांति आते आप तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का सा वेश देख इसने की इतनी बातें भी। प्रभु, जो आप दंड देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार निर्दोष है। सच्चा अपराधी तो मैं हूं। राम, अपराधियों के वास्ते है कुठार की धार।
अपराधी तो है महाराज, जो सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला, अब घी निकालने आया। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था, मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए उनकी संपदा हुआ। जो मालिक था बस उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए कौन होते हैं आप, जो करते हैं गड़बड़ घोटाला? क्या मरे हुए इस धनवे पर जी भर कर रोने आए हो? ये देख क्षत्रियों का समाज, यूं ही सिर होने आए हो। जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ मुझे एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं राम। अपने इस अधर्म रानी भरसे से इनका बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। छोटा है पर बहुत ढीठ है, और ऊपर से खोटा है। ऐसा लगता है सोने के लोटे में विष है या दूध मिलाकर घोटा है। हाथी के निकले दांत जरा देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे इर्क चबाता है वो तो छोटे के छोटे हैं। रणिवासियों के पले भले जब रण के पले पड़ते हैं तो उस समय काल भी सम्मुख तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, गर तेरा नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल बद का, ये बालक स्वयं उलझता है। मत देना दोष कोई मुझे, अब इस पर परसा चलता है। शांत रघुनाथ, शांत। बालक का समय। क्षमा क्षमा रघुनाथ, क्षमा मुनिवर विश्वामित्र, क्षमा। आपके आग्रह से मैं इसको अभी छोड़े देता हूं। जितना भी क्रोध किया हमने वो सब लौटा लेता हूं। पर मुनिवर देखो, उसकी हंसी अभी भी मुझे चिढ़ाती है। उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ही समझाते हो। मेरी नाकों के आगे से किस लिए इसे नहीं हटाते हो? आंखें से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदृढ़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है तो इसको ले जा सकते हो।
दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ी बाकी है तो कुछ और व्याख्यान सुना डालो। ओ लड़के, मौन हो जा, मौन हो जा, मौन हो जा। मुनिनाथ, शांत हो जाओ। क्षमा मुनिनाथ, अपने दासों का रक्त पिए ये ताप भला का परसे की। भगवान, हमारी गर्दन तो है, छाया में है परसे की। यदि आप इसे काट भी डालें तो क्या चिंता निरागी है। निछावर विप्र चरणों में तो ये शरीर बड़ भागी है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे भ्राता को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वो अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रह के मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हो खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा हूं मैं। सब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है, मैं मार इठे डालूंगा। बस यही सोच डालो। देखना, संभलना, सावधान। मूर्त होकर मत रह जाना। ये ना हो कि मंदिर ही पड़ जाए आपका यही बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं। मुनिराज अगर स्वीकार करें, ये हार भेंट कर सकते हैं। क्या हो रहा है? मेरा फरसा रुक कैसे गया है आज? ये कौन सा इशारा है? राम, ये तुम्हारा छोटा भाई बार बार हमें अंगारे मुझ पे फेंक रहा, और तुम मीठी चुकड़ी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह गरम नरम है तू। क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र मुनिवर, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं, तो तू भी राम कहता है। राम, मेरा परसा पहली बार चला नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अवतार हो चुका है? राम, तुम कौन हो राम? लगता है भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है। यदि ऐसा है, परीक्षा तो बनती है। राम, मुझे शंकाएं हो रही हैं।
ये रमापति का धनुष है। आप इस रमापति के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरी शंका को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। रमापति कर धन लेऊ चहु मिटै मोर संदेहो देत चाप आपै चल गयऊं परशुराम मन विस्मय भयऊं परशुराम मन विस्मय भयऊं। हे राम, इतना देर से अपना परिचय बताते हो, मुझसे जो त्रुटियां हुई होंगी क्षमा करना। आ गए हैं राम, अब चलते हैं परशुराम, संभालो अपनी दुनिया को। गुरुवर्य, जाना राम प्रभाव तव पुलक प्रफुल्लित गात जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम समाय। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। आज की लीला का यही समापन होता है। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। कमेटी के सभी सदस्यों से अनुरोध है, कृपया स्टेज पर आकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की आरती करें। जय श्री राम। ये सभी दृश्य आप डायरेक्टर परवेश कुमार के नेतृत्व में देख रहे हैं।